हेलो साथियों, मैं राम जीवन गौतम माथुर और अकबरपुर आपका स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य कर लीजिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो सूरत में खेल खेला गया, अब वो मतदाताओं के साथ में कितना बड़ा विश्वासघात किया कि जो नए मतदाता थे करीब 1.5 लाख, उनके वो बेचारे वोट नहीं डाल पाएंगे। और वहाँ जो है 18 लाख मतदाताओं के साथ में जो वहाँ जो खेल हुआ है, उसके संदर्भ में आप लोग भी अवगत है कि वहाँ का आदमी, वहाँ के मतदाता वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये सूरत है, ये जो सूरत है का नाम आपके गुजरात में, और वहाँ निर्विरोध हो गया है। और ये जो है नीलेश कुंभाड़ी नाम के कांग्रेस प्रत्याशी थे, इन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। और इस पर्चे जो नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया था, उस दोनों सेट वकीलों ने भरे थे और उसकी क्रॉस चेकिंग की गई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो प्रस्तावक थे 2 उनके रिश्तेदार, उनसे हलफनामा भिजवा दिया कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी है। और वो दोनों जो है प्रस्तावक गायब हो गए, तो वो नहीं मिले। तो इस आधार पर उन्होंने जो है जब हलफनामा दे दिया प्रस्तावकों ने कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर है, तो फर्जी हस्ताक्षर से नीलेश कुंभाड़ी के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि इसने 420 क्यों की। लेकिन इसको कांग्रेस अपना ले गई और अपना जो अपने साथ में इसको मिला लिया, इसको भी गायब कर दिया। तो ये इस तरह से जो है वहाँ 18 लाख मतदाता ठगा महसूस कर रहा है। और वहाँ निर्विरोध भाजपा का प्रत्याशी और शेष जो प्रत्याशी थे अन्य दलों को, उनसे भी पर्चा वापस करा लिया था भाजपा के प्रत्याशी ने। तो वहाँ निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। और दूसरी घटना है आपकी, ये जो देखिए, ये इंदौर है, मध्य प्रदेश में ये इंदौर है। तो इंदौर की दूसरी घटना है, ये इंदौर आपको दिखाई दे रहा है तो साफ। तो इंदौर की घटना यहाँ पर जो है, इंदौर में जो है वहाँ भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना जो है पर्चा वापस ले लिया है। और उन्होंने क्यों पर्चा वापस ले लिया है, जबकि वहाँ भी 14 उम्मीदवार बचे, 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। 23 में 14 उम्मीदवार अभी मैदान में है। और जो जिस प्रत्याशी ने पर्चा वापस लिया है, वो उसके संदर्भ में कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ के मतलब हेड हैं मध्य प्रदेश के, मतलब भाजपा प्रचार के कमान उनके साथ में, उन्होंने ट्वीट करके कहा है मोदी को और वहाँ के मुख्यमंत्री को कि देखिए, मैंने वहाँ जो है उसका नामांकन पत्र वापस करा दिया है, जो भाजपा का जो कांग्रेस का प्रत्याशी था। और वो इसलिए उसका पर्चा वापस हो गया कि चूंकि वो उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थे। और एक मुकदमा बढ़ा दिया गया था, 307 धारा भी लगा दी गई थी अदालत में जब चार्जशीट दाखिल की गई, 300 धारा जोड़ दी गई है। तो ये जो है का नाम, तो इस तरह से जो है ये वहाँ खेल किया गया है कि सूरत के बाद ये जो इंदौर में प्रत्याशी था, इसको पर्चा वापस कराया गया है। और ये जो है बड़ा ही अफसोस की बात है कि लोगों के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है भाजपाइयों के साथ में। और ये जो प्रधानमंत्री को ये जो का नाम, ये विजय वर्ग का नाम कौन ये हैं जो इसके का नाम, ये मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो इसके मतलब यहाँ के हेड हैं। मध्य प्रदेश को इनकी कमान सौंपी गई। इन्होंने कांग्रेस को कारण उसको प्रधानमंत्री को ट्वीट किया और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनको ट्वीट किया है। तो और ये आपके कैलाश विजयवर्गीय ने कि कांग्रेस प्रत्याशी का जो है पर्चा वापस करा लिया गया है। और वो कांग्रेस प्रत्याशी ने फिर जो है इंदौर वाले ने सभी भाजपाइयों की बड़ी दावत दी है, बहुत सारी भीड़ उसने, जैसे कोई शादी ब्याह इस तरह की वहाँ दावत दी गई है। तो ये कितना बड़ा इस लोकतंत्र के साथ में कुठाराघात है और कितना बड़ा लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है। और लोगों को वोट डालने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसके मन मुताबिक जो है प्रत्याशी नहीं होगा। तो जो है इस तरह की जो यहाँ चल रहा खेल, तो इस घटना से जो है सभी लोग आहत हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और चुनाव आयोग को भी इस पर, हालांकि जो है जो सूरत की घटना का जो है कांग्रेस ने वहाँ भारत निर्वाचन आयोग ने लिख के दिया था कि हमारे साथ में इस तरह घटना हुई, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसमें कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की है। और ये जो है ये जो 14 उम्मीदवार बचे हैं, वो कितना क्या कुछ कर पाएंगे।
ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, या मानिए ये भाजपाइयों के द्वारा खड़ा किया गया प्रत्याशी था। तो अब तीसरा प्रत्याशी जो है खजुराहो से, तो तीसरा प्रत्याशी जो खजुराहो से है, तो तीसरा प्रत्याशी जो खजुराहो से है, तो खजुराहो में सपा के सीट में जो इनका जो मतलब गठबंधन है, जो है आपका इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, तो वो सपा कोटे में खजुराहो की सीट आई थी। अब खजुराहो आप देख रहे हैं कि ये खजुराहो इस जगह पड़ता है, ये इस जगह खजुराहो है ये। और ये खजुराहो में क्या किया गया है कि सपा ने जो है वहाँ मीरा यादव को टिकट दिया था। सपा ने वहाँ मीरा यादव को टिकट दिया था, 2 सेट में पर्चा दाखिल किए गए थे, और 2 सेट में जो सपा के वरिष्ठ वकील लोग हैं और उसमें कुछ सजाती भी थे, तो उन्होंने इसके पर्चे की दोनों को भरा था। और जो उसका पैनल बनाया गया था, पैनल जो सपा के जो मतलब का नाम जो वहाँ वकील थे, वरिष्ठ वकील, उनके द्वारा पैनल बना, उसने का नाम नामांकन पत्रों की जांच की थी। जांच में वो सही पाए गए थे। अब सही वो बिल्कुल फ्रॉड है इस तरह का जो है, मतलब ये क्या इतने वरिष्ठ वकील हो, क्या मतलब ये लोग इतना नॉलेज नहीं कि उसमें जो बेसिक चीज़ें भरी जाती हैं, जो मतलब जो है आपके जो गांव के प्रधानी चुनाव होता है उसमें जो चीज़ें भरी, प्रधान जो बना बिना पढ़ा लिखा होता है, अब वो नामांकन पत्र भर देता है, वो खारिज नहीं होता है। तो ये वरिष्ठ वकीलों ने सपा के भरा, और का नाम सपा के कुछ सजाती वकीलों ने उसको चेक किया, फिर भी नामांकन पत्र में बेसिक चीज़ें छूट गई थी। तो जो बेसिक चीज़ें उसमें कमियां पाई गई, तो नामांकन पत्र उसका जो है इनका जो मीरा यादव का रद्द कर दिया गया है। अब जब रद्द कर दिया गया तो अब इसकी भाई देखिए क्या करते हैं। तो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि हर दल में अंधभक्त पाए जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। अंधभक्त ऐसे विद्वान होते हैं कि अंधभक्तों की उनकी बात आप ना करिए, वो वही रट के रह जाते जो उनको चश्मा उसी रंग कलर का लगाए होते हैं। तो मैं तो किसी दल विशेष में ना हूँ, ना बात करते, ना मैं फैक्ट बात करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा। तो अंधभक्तों कमी नहीं है भैया। तो अब आप इनका जो मीरा यादव का वहाँ जो है खजुराहो से नामांकन रद्द हो गया, उसमें कौन से कितने वकील वरिष्ठ वकील थे, सपा के और कुछ सजाती वकील थे जिन्होंने चेक किया था, और उसमें बेसिक चीज़ें कैसे छूट गई, जो बेसिक जो उसमें नामांकन में भरी जानी चाहिए वो छूट गई। तो आप इसी से बुद्धिमानी आप लगाइए, तो ये बिक गए या लालच में या किसी तरह से क्या हुआ। तो ये इस तरह का चल रहा है कि जो भारत में जो भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही है, इस पर कोई नहीं बोल रहा है, ना कुछ कर पाएगा। और जो है चौथा मामला आपको बता दें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, तो ये एच.डी. देवगौड़ा के जो है नाती वर्तमान में सांसद हैं, और वर्तमान में सांसद उनके ऊपर 24 महिलाओं और लड़कियों के साथ में बलात्कार के मामले सेक्स स्कैंडल पाया गया। उसमें 20 महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज करने की प्रयास किया, और तो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पाई, तो उसमें 2 महिलाओं की केवल रिपोर्ट दर्ज हो पाई, वो कोर्ट के आदेश पर और दर्ज हो पाई है। तो ये जो है इसका नाम है आपके प्रज्वल रमन्ना, जो देवगौड़ा का नाती है, इसका नाम प्रज्वल रमन्ना। और ये समझ लीजिए ये जो है का नाम आप मेहुल चोकसी और का नाम आपके नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह ये भाग गया, फरार हो गया भारत से, और ये जर्मनी पहुंच गया है। अब आप कल्पना करिए कि ये कैसे भाग गया, एक सांसद है और इतने ये वहाँ से मतलब इसका प्रत्याशी है एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी का, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रचार किया था। पर प्रधानमंत्री जो भाजपा से इसका गठबंधन है, तो इसने वहाँ प्रचार प्रधानमंत्री ने इसके फेवर में किया, तो ये भाग गया है। और ये समय ये जो है प्रज्वल रमन्ना इस समय आपके विदेश भाग गया, और ये जो है इटली में इस समय है। इस समय ये जो है जर्मनी में निवास कर रहा है, इस समय जर्मनी में इसकी लोकेशन मिल रही है। तो कुछ इस तरह का परिदृश्य है आपके सामने। तो ये भैया जो है आपको ये तो सब दल में पाए जाते हैं यहाँ के अंधभक्त। अब अंधभक्तों के इससे मतलब नहीं, अपनी दल की वो देखते रहेंगे, और ज़्यादा लोग उनको अंधभक्तों को नॉलेज भी नहीं होती, जैसा कि उनके दल का कोई बड़ा नेता कह देता उसी को वो सत्य मानते, जैसे मोदी कह देते हैं। मोदी ने कह दिया कि मैं जो है देखिए, अब जैसे मान लो का नाम राहुल गांधी थे, तो राहुल गांधी ने क्या किया कि 40 साल की उम्र के बाद में
अपना वहाँ जो है राजस्थान में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अरे तुमको कौन करना ईमान रहा था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। यज्ञोपवीत संस्कार कराया और हर बार हर 4 घंटे और हर 10 दिन में खोल के दिखाने का जनेऊ कान पर चढ़ा कर कि मैं ब्राह्मण। तो अब आप इतना क्यों डर गए कि मैं तो आप ब्राह्मण नहीं है। पंडित जो मोतीलाल नेहरू थे वो ब्राह्मण थे और पंडित जवाहरलाल ब्राह्मण तो थे, उसमें कोई शक नहीं। जो मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण थे तो वो का नाम है ये। अब आप आपके पिता के वो नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री थे देश के, तो इस पर क्यों आप शक कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण